आप लोग बाबा ये प्रयोग मत करने लग जाना, कहो कि भागवत में लिखा है और हम करने लगे। ये आज के समय के लायक साधन है नहीं नारायण। पहले जो शरीर था ना, आज तो अन्न में प्राण बन शरीर है अपना, उस समय तप सह सकता था शरीर। ये आजकल तो जो गुरुजन आपको आज्ञा करें मनमुखी, ये ग्रंथों से पढ़कर साधना नहीं करनी चाहिए। और हम तो महाराज इसके अनुभवी हैं। अनुभवी कैसे? खूब जजमानों के अनुष्ठान करते थे। हमारे पूज्य आचार्य जी विष्णुकांत शास्त्री जी के अंडर में खूब अनुष्ठान किए, महामृत्युंजय दुर्गा सप्तशती। बाहर नहीं जाते थे, यहाँ करते थे। एक बार महाराज ऐसा चमत्कार हुआ, हमारे आचार्य जी के तो महाराज जी की कृपा है उन पर, एक व्यक्ति की नेत्र ज्योति चली गई थी और आचार्य जी ने 12 दिन का अनुष्ठान महाराज करवाया। चाक्षुषोपनिषद का पाठ, 12 ब्राह्मण थे, उसमें एक मैं भी था, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। और जो डॉक्टरों के पास जो इलाज नहीं था, ज्योति वापस नहीं आ सकती थी, 12 दिन में उसको दिखाई पड़ने लगा। इस अनुष्ठान का हमारे चित्त में बहुत असर पड़ा और फिर हमने अनुष्ठान प्रकाश निकाला और हमने कहा कि हम अपने लिए अनुष्ठान करेंगे। हमने कई अनुष्ठान अपने लिए किए, किंतु कोई अनुष्ठान सफल हुआ ही नहीं। महाराज ऐसा था कि 12 बजे रात्रि से 4 बजे तक यदि अनुष्ठान करें तो 8 दिन में दर्शन हो जाए, मुझे 24 दिन में भी नहीं हुए। मैं बड़ा परेशान कि अनुष्ठान तो करता हूं किंतु सफलता कोई नहीं, पूरा नियम। हमने पूज्य श्री पंडित जी महाराज से ये रहस्य महाराज साधना के तो व्यासपीठ से कहने नहीं चाहिए, अब निकल गया, ये जाने क्या महाराज महिमा महाराज जी की। तो पंडित जी महाराज को मैंने बताया। पंडित जी ने कहा किसी को गुरु बनाया है? हमने कहा नहीं, पुस्तक से ही पढ़ करके किया है, जो विधि है। बोले सफल नहीं होगा। तो हमने कहा कि हम कहाँ से गुरु किसको बनाए इस अनुष्ठान का? तो फिर हमने कहा कि महाराज जी आप ही हमको बताओ। तो पूज्य पंडित जी महाराज ने, जिसको हमने 6 महीने अनुष्ठान किया था और सफलता नहीं मिली थी, पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा है केवल 8 दिन का अनुष्ठान है और ऐसे से ऐसा करना है। मंत्र लिख के दिया, एक अष्टदल कमल बना के दिया, लिख करके उसमें अलग अलग नाम लिख कर दिए। महाराज जी की कृपा थी। और महाराज जो 6 महीने के हमने 4 अनुष्ठान किए थे जिसमें सफलता नहीं मिली, और कृपा से उनके केवल 8 दिन में ही सफलता मिल गई। ये गुरु कृपा होती है। इसलिए मैं कई बार लोगों को कहता हूं, ग्रंथों में बहुत अनुष्ठान है, बहुत महिमा वाले अनुष्ठान है, ऐसे ऐसे महिमा के अनुष्ठान प्रकाश पढ़ो, आप देखकर दंग रह जाएंगे। किंतु लाभ तब मिलेगा जब गुरु कृपा के द्वारा वह मंत्र मिला हो और उनकी आराधना के क्रम पर आराधना की गई हो। ये मनमुखी नहीं है हमारे मंत्र, ये महिमा महाराज गुरुजनों की। और जब इन्होंने हमारे श्री ध्रुव जी महाराज ने किया, और दूसरी बात एक और भी कह दें, गुरुजनों के आश्रय में ही साधन करना चाहिए, क्योंकि गुरुजनों को पता होता है कि हमारी साधना कहाँ छूटी थी। अपने आप साधना नहीं करनी चाहिए, ये मनमुखी साधना होगी गुरुजनों से पूछ करके, क्योंकि वो जानते हैं। अब हमारे नारद जी महाराज को पता चला था कि इस पूर्व जन्म में इसकी बहुत आराधना हो चुकी है। महाराज हड्डियों के पहाड़ लग गए थे, ऋषियों को महाराज दिखाया भगवान ने बाद में कि ऋषियों के पहाड़ महाराज ऐसे नहीं, जब इनको भगवान मिल गए, हमारे महाराज जी सुनाते हैं, जब इनको भगवान मिल गए और भगवान मिल जाने के बाद नारद जी को लगा, नारद जी महात्माओं के पास जाते थे और जाके पूछते थे ध्रुव को जानते हो? महात्मा कहते थे हाँ, उत्तानपाद का पुत्र जिनको भगवान मिल गए। बोले जानते हो चेला किसका था? बोले चेला हमारा था, ये मेरे प्रभाव से। और महाराज होता भी है। आपको बताएं, जैसे अच्छे गुरु मिल जाएं तो शिष्य को गौरव होता है कि हम अमुक महापुरुष के शिष्य हैं,
उनको तो महाराज जी का नाम कहीं ले देते हैं, महाराज जी का नाम ले दें वहीं काम बन जाता है। लोग उनको समझ करके महाराज बड़ा प्रेम देते हैं। तो जैसे अच्छे गुरु मिल जाएं तो शिष्य को गौरव होता है, ऐसे योग्य शिष्य निकल जाए तो गुरु को भी गौरव होता है। गुरु भी प्रसन्न होते हैं कि हमारा अच्छा शिष्य साधन भजन में निकल गया, भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो गया। तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता होती थी। सब महात्माओं को लगा कि नारद का चेला भगवान को प्राप्त कर गया 5 महीने में, और अपने राम अभी तक खिस रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, उसमें भी पक्षियों ने घोंसला बना लिया, और तब भी हौसला बढ़ा नहीं, भगवान मिले नहीं। घोंसला बन जाता है, हौसला पस्त हो जाता है। बड़ी बड़ी जटाएं जिसमें पक्षियों के घोंसले, क्या किया जाए? बोले चलो पूछते हैं भगवान से, ये पक्षपात क्यों करते हैं? नारद के चेला को क्यों मिलते हैं, मेरे को क्यों नहीं मिलते? बोले भगवान मिलेंगे कहाँ? बोले क्षीर सागर में। तो चलो, सब महात्मा पहुँचे और महाराज क्षीर सागर के पास खड़े होकर विचार करने लगे पार कैसे जाएंगे। तब तक एक नाविक दिखा, तो बुलाया, ओ केवट के इधर आओ। और जब नाविक पहुंचा तो महाराज एक सांवरा बालक था, देखने सुनने में बड़ा सुंदर। बोले नाव चलाते हो? बोले हाँ। कहाँ ले जाते हो? बोले भगवान तक। बोले वाह, बहुत अच्छे केवट हो। कब से चला रहे हो? अरे बोले इस रास्ते मेरे बाप, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप सब नाव चलाते चलाते ही चले गए, और अपने राम अब ये काम कर रहे। बोले तो अनुभवी है, इसको पूरा रास्ता पता है। और महाराज जो नाव में बैठे, तो नाव में बैठने के बाद थोड़ी दूर नाव चली तो उन्होंने कहा कि आप इस रास्ते के बारे में सब कुछ जानते हो। एक हमारे प्रोफेसर सुनाते थे कि एक बार काशी में, सच्ची घटना है, वाराणसी में गंगा जी में बड़ी बाढ़ आई। ऐसी बाढ़ आई गंगा जी में कि हमारा चारों तरफ जल ही जल। तो हमारे बीएचयू के 4 प्रोफेसर बाढ़ देखने निकले, एक कुशल नाविक को लेकर के। और जब बाढ़ देखने के लिए निकले तो बैठे चारों, नाविक से पूछा एक प्रोफेसर ने, कितना पढ़े हो? साइंस जानते हो किसे कहते? बोले बाबा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बोले तुम्हारी महाराज 1/3 जिंदगी पानी में। दूसरे ने कहा दर्शन शास्त्र जानते हो? बोले बाबा मैं दर्शन शास्त्र का नाम ही नहीं जानता हूँ, क्या होता है? तो बोले आधी जिंदगी पानी में। फिर एक ने पूछा गणित जानते हो? बोले बिल्कुल नहीं जानता। बोले पौनी जिंदगी पानी में। तब तक केवट ने देखा कि नाव भंवर में फंस रही है, तो उसने कहा अब नाव बचेगी नहीं, तुम लोगों को तैरना आता है कि नहीं? बोले नहीं आता। बोले पूरी जिंदगी पानी में, अब तो बचेगी नहीं जिंदगी में, तुम्हारा तैरना आना चाहिए, जहां है वहां तो कुछ जानकारी हो। तो कई लोग केवट से बड़े प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न वो प्रश्न, ऐसा वैसा। तो इन्होंने पूछा कि अरे रोको रोको, हड्डियों के पहाड़ लगे थे। बोले हड्डियां किसकी हैं? अब महाराज वो केवट तो केवट ठहरा। नाव थोड़ा पतवार छोड़ करके बोले इस बारे में मेरे पिता के पिता सुनाते थे, कोई ध्रुव नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने इतनी तपस्या की कि उनकी तपस्या की हड्डियां ये पहाड़ के रूप में बन गई हैं। बाबा जी लोग बोले नाव वापस करो। क्यों, क्या बात है, जाना नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? बोले मैं समझता था कि मेरे को इतने दिन हो गए मिले नहीं, उसको भले 5 वर्ष में मिल गए हैं, किंतु उसके जीवन की पूर्व की तपस्या बहुत है। ये कृतोपास्ती है जी। कई लोग निकलते हैं घर से और तुरंत उनकी बुद्धि अभी निष्काम कर्म नहीं किया, भक्ति नहीं की, और वैराग्य पूर्वक जीवन होते ही वही ज्ञान में प्रविष्ट हो गए वो। तो ये मत समझिएगा कि उन्होंने कभी निष्काम कर्म नहीं किया, कि भक्ति नहीं की। वो कृतोपास्ती हैं, पूर्व जन्म ये कर्म करके आए हैं, वहां तक उनकी यात्रा हो चुकी थी। इनकी यात्रा केवल यहीं तक हुई थी। महाराज इसलिए भगवान के दर्शन के लिए महाराज प्रवृत्त हुए। जब इन्होंने सांस रोक दी, देवता घबरा गए, प्रार्थना की। भगवान ने कहा हमारा बालक तप कर रहा है। भगवान नारायण यहाँ आए हैं और आकर के ध्रुव के सामने खड़े हुए, किंतु ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। बाबा जब अंदर का रस मिलता है तो बाहर कौन झांके? ये बाजारों में वो भटकते हैं जिनको अंदर का रस नहीं मिला है। याद रखिएगा,
जिस दिन अंदर का रस मिल जाएगा फिर आपको भटकना पसंद ही नहीं होगा। भटकना आपको दुख देगा, और जब तक अंदर का नहीं मिलता है तब तक बंदर बनकर खूब भागते हैं गली गली, बंदर ही तो बनकर भागते हैं। अंदर का सुख मिले तब महाराज जीवन सफल होगा, नहीं तो कभी इस डाली में कभी उस डाली में, कहीं रूप के पीछे कभी गंध के पीछे कभी स्वर के पीछे। स्वर के पीछे भी लोग भागते हैं जी, तान के पीछे मान के पीछे भागते रहो। देखो भगवान सामने खड़े हैं, किंतु अंदर वाले भगवान रस दे रहे हैं तो बाहर वालों को कौन देखे। भगवान ने जब अंदर का रूप तिरोहित किया, ध्रुव ने आंख खोली तो भगवान सामने खड़े थे। देखकर गदगद हो गए। कृता महाराज बोल नहीं पाए कुछ। भगवान ने एक कपोल में शंख का संस्पर्श कराया, सोई हुई वाणी गई और महाराज इन्होंने बोलना प्रारंभ किया है। जैसे हमारे श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं, महाराज मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम योऽन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान इनकी स्तुति से बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के बोले, वेदाहम ते व्यवस्थितम हृदय राजन्य बालक, ए राजा के पुत्र राजकुमार, तुम्हारे मनोरथ को मैं जानता हूं। अब भगवान नहीं जानेंगे तो नारायण कौन जानेगा। तुम्हारे मनोरथ को मैं जानता हूं, तुमने ये जो ऐसा तप किया है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्यान देना भैया, ये संसारी देंगे तो 5 साल का, वो भी धमकी देते रहेंगे, और भगवान दिए तो 36,000 वर्ष, 1-2 दिन नहीं। और उसके बाद कहा कि तुम हमारे पास ही आओगे। और ये भगवान महाराज उनको संकेत करके तिरोहित हो गए। ये रोते हुए आए कि भगवान मिले, किंतु भगवान से मांग लिया, भगवान को नहीं मांगा। और जब लौट करके आए तो पिता ने इनका राज सम्मान के साथ स्वागत किया है, इनका विवाह भी किया और इनको राजगद्दी दे करके नारायण पिता वन की ओर चले गए। और इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से नारायण राज्य का पालन किया है। इनके राज्य में प्रजा बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित है। किंतु एक दिन इनके भाई शिकार खेलने के लिए गए थे, शिकारी हो गए उत्तम जी, गंधर्वों ने मार डाला। जब इनको पता चला तो महाराज क्रोध आ गया इनको कि हमारे भाई का। देखो भाई, भगवत दर्शन होने के बाद भी हो सकता है काम बना रहे, क्रोध बना रहे, लोभ बना रहे, मोह बना रहे। आप जरा विचार कीजिएगा, सुग्रीव को भगवान के दर्शन हुए थे कि नहीं हुए थे, किंतु भोग से कहां वैराग्य हुआ था। अगर भोग से वैराग्य हुआ होता तो भगवान को ये नहीं कहना पड़ता लखन बाण लाओ, जय सायक मारा में बाली, भगवान को कहना पड़ा। अगर भगवत दर्शन से लोभ मिटता होता, मैं भगवत दर्शन का विरोधी नहीं हूं, हम तो तड़पते हैं। अगर भगवत दर्शन से लोभ मिटता होता तो भगवान विभीषण को लंका का राजा नहीं बनाते। विभीषण के चित्त में लोभ की वृत्ति थी, इसीलिए भगवान ने उनको राजा बनाया। अरे नारायण, हम भले वैराग्य की बात करते, कहीं अगर हमारे चित्त में वासना न हो तो ईश्वर भी हमको फंसा नहीं सकता है। हमारी वासना ही हमको फंसाती है, ईश्वर कभी किसी को फंसाता वसाता नहीं है। हमारी वासना हमको फंसा देती है। तो भगवत दर्शन के बाद भी हो सकता है काम बना रहे, क्रोध बना रहे, लोभ बना रहे, मोह बना रहे,
किंतु एक बात कहें, अगर संत दर्शन मिल जाए, संत संग मिल जाए तो ये नष्ट हो जाएंगे। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ध्रुव जी महाराज को भगवत दर्शन हुए थे। क्रोध आया, सेना लेकर के गंधर्वों को मारने लगे, और जब मनु जी महाराज ने आकर कहा अलम वत्साति रोषेण तमो द्वारेण पापमना, वत्स ये रास्ता तुम्हारा ठीक नहीं है, अति रोष ठीक नहीं है, ये तो अंधकार का रास्ता है। ना अयम मार्गः साधुनाम, ये जो तुमने मार्ग का चयन किया है, ये नायम मार्गो ही साधुनाम, ये मार्ग साधुओं का मार्ग नहीं है। ऋषिकेशानुवर्ती नाम, जो भगवान के चरणों में ऋषिकेश के महाराज अनुगमन करने वाले हैं, उनका चित्त ये क्रोध से दग्ध बना रहे। और जब कहा तो महाराज इन्होंने क्रोध छोड़ दिया। हमारे महाराज जी ने एक बड़ी रसीली बात कही है, क्षत्रिय के लिए क्रोध छोड़ना थोड़ा कठिन है, किंतु मनु की आज्ञा मानकर उन्होंने परित्याग कर दिया, क्रोध द्वेष का भाव छोड़ दिया। तो कुबेर प्रसन्न हो गए। जो अपने गुरुजनों की आज्ञा मानता है, अपने बड़े लोगों की आज्ञा मानता है, माता पिता की आज्ञा माने, गुरुजनों की आज्ञा माने, उस पर देवता प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उसके देवता सहयोगी बन जाते हैं। अगर हमारे आज्ञा पालन हमारे जीवन में नहीं है तो देवता हमारे सहयोगी नहीं बनेंगे, विरोधी बनेंगे, अवरोध उपस्थित करेंगे। और यदि हमारे जीवन में आज्ञा पालन है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, कहा कि ठीक नहीं, तुरंत बंद कर दिया। और जो बंद किया, कुबेर ने आकर के कहा भो भो क्षत्रिय दायाद, अरे क्षत्रिय के बच्चे, दायाद शब्द का अर्थ यही है, अरे क्षत्रिय के बच्चे, आज तुम्हारे ऊपर हम बहुत खुश हैं। परितुष्टोस्मि ते अनघ, हे निष्पाप, तुम्हारे ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं।